कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ कोटक म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी हर्षा उपाध्याय साहब। हर्षा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो मैं जब सोचा था आपका इंटरव्यू फिक्स किया तो मैंने कहा चलो इंडियन मार्केट्स के साथ शुरुआत करेंगे, आपसे जानेंगे समझेंगे बजट के बाद का मूड माहौल क्या है। 25,000 भी हो गया निफ्टी, लेकिन अब मैंने चेंज कर दिया। अब मैं पहले आपसे ग्लोबल मार्केट की पूछूंगा। सर, ये अमेरिका में क्या हो रहा है और मतलब क्या एक तरफ तो खुशी का मौका बना है कि चलो ब्याज दरें घटने वाली है, और एक ही दिन में ये सब मंदी की बात करें तो क्या समझे इससे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। देखिए, अगर अमेरिकी बाजार देखें या अपनी बाजार देखें तो एक चीज कॉमन है जहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस आया हुआ है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में। और वैल्यूएशंस महंगे जरूर हुए और कंपेयर टू डोमेस्टिक मार्केट, अगर यूएस मार्केट देखेंगे वहाँ पे जो मैग्निफिसेंट सेवन है उनको निकाल देंगे तो बाकी में तो कुछ खास ग्रोथ नहीं आ रहा है, सिर्फ वही स्टॉक्स वहाँ पे ऊपर जा रहे हैं। और उसके अलावा इंटरेस्ट रेट का जो घटने का अनुमान है उस पे भी थोड़ी बहुत आशंका है कि कितना घटेगा और कितने फास्ट नीचे आएंगे, कहाँ तक जाएंगे। लेकिन ये बात तो पक्की है कि अगले अगर 5 साल देखेंगे तो पिछले 5 साल के तुलना में इंटरेस्ट रेट्स महंगे रहेंगे, बहुत ज्यादा नीचे आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो एक तरफ से हायर वैल्यूएशन और जो इंटरेस्ट रेट का जो ट्रेजेक्टरी पे जो क्वेश्चन मार्क हर कुछ कुछ देर के बाद जो आता है उसके वजह से ये वोलेटिलिटी हम बोल सकते हैं। ये इतने वैल्यूएशंस पे तो ये एक तरफ से नेचुरल बोल सकते हैं। ठीक बात है। कारण कुछ भी हो, लेकिन चूंकि बाजार इतने भागे हुए हैं, किसी न किसी कारण से तो थोड़े बहुत करेक्ट होंगे। तो इसे एक नॉर्मल करेक्शन के तौर पर ही भारतीय बाजारों में भी देखें, और भारतीय बाजारों में मजबूती की चाल बनी रहेगी, या आपको भी थोड़ा डर लग रहा है? काफ़ी लोग कह रहे हैं अब बहुत हो गया भाई, ज़्यादा भाग गए, 25,000 थोड़ा ज़्यादा है, मिड कैप थोड़े और ज़्यादा भाग गए हैं, फ्रोथ है। आप कैसे देख रहे हैं? अनिल जी, अगर आप निफ्टी की बात करें तो इस वैल्यूएशंस जरूर महंगे हैं, लेकिन इतने भी महंगे नहीं है कि आप पूरे पैसे इक्विटी मार्केट से निकाल के कोई और एसेट क्लास में डाल सकते हैं। तो करीब करीब 8-9% का महंगा वैल्यूएशंस बोल सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म एवरेज को कंपेयर करते हैं। तो अगर आप 2-3 साल का निवेश का होराइजन रखते हैं तो ये 8-9% का वैल्यूएशन एक्सपेंसिवनेस कुछ मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो अभी भी मिड टीन्स में मूव होने का। देखिए, अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे तो वहां पे जो महंगा वैल्यूएशन है वो लार्ज कैप से बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो उस हिसाब से हो सकता है कि कोई भी कारणवश मार्केट में एक तरफ से करेक्शन आता है तो इस सेगमेंट में थोड़ा बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने मिलेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इंडिया जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है उसमें कोई रुकावट है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। सिर्फ इस पे ध्यान रखना चाहिए कि जहां जहां पे सेक्टर्स में या स्टॉक्स में वैल्यूएशंस महंगे हैं वहां पे थोड़ा बहुत जरूर सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि अगर करेक्शन यहाँ पे दिखाई देता है तो उस स्टॉक्स में और उस सेक्टर्स में थोड़ा बहुत मंदी हो सकता है। ठीक बात है। तो जहाँ वैल्यूएशन महंगे हैं वहाँ थोड़े सतर्क रहें, बाकी ठीक है। रिजल्ट सीजन जैसा चल रहा है सर, कैसे देख रहे हैं आप? कहाँ आपको नतीजे अच्छे आते दिख रहे हैं, कहाँ कमजोर? अगर आप रिजल्ट्स सीजन देखेंगे तो एग्रीगेट लेवल पे तो एक तरफ से मैं बोलूंगा मोर और लेस एक्सपेक्टेड लाइंस पे या थोड़ा सा कमजोर बोल सकते हैं आज के दिन में। लेकिन अभी भी पूरा अर्निंग सीजन खत्म नहीं हुआ है, तो देखना चाहिए कि पूरे अर्निंग सीजन के बाद क्या नतीजे निकलते हैं, उसके बाद क्या अपग्रेड्स होते हैं या डाउनग्रेड्स होते हैं। हमारा यही अनुमान है कि शायद इस सीजन में बहुत ज्यादा अपग्रेड्स दिखाई नहीं देंगे। हो सकता है कि जहां पे अब आज की एक्सपेक्टेशन है फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 का, वो जरूर बरकरार रहेंगे। सर से एक बार जरा जान लिया जाए कि कहाँ है इस वक्त निवेश के मौके हैं। सर बताएं, इस बाजार में क्या कुछ पसंद है आपको? अनिल जी, थोड़ा बहुत डिफेंसिव टिल्ट पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हुए हैं, उस हिसाब से थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ सकता है। तो अगर आपको डिफेंसिव टिल्ट पोर्टफोलियो में रखना है तो बैंकिंग, आईटी और एफएमसीजी, ये तीनों क्षेत्र अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट के भी नजर आ रहे हैं। और इंक्रीमेंटल जो पैसा है काफी कुछ समय से इस सेक्टर्स में गए नहीं है, तो एक तरफ से क्राउडेड सेक्टर्स नहीं है। तो यहाँ पे अगर मार्केट में गिरावट आती है तो शायद कम गिरावट आएगी या एक तरफ से होल्ड करेंगे। तो हमें लगता है कि पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन के नजर रखते हुए ये तीनों सेक्टर में थोड़ा इंक्रीमेंटली एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। परफेक्ट। तो ये आपके लिए राय
आते हुए डिफेंसिव शेयरों पर थोड़ा खरीदारी करने का बनाए मूड। ये हर्षा सर की राय। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आज थोड़ी सी धन्यवाद। तकनीकी दिक्कतों से आपसे अच्छे से बात नहीं हो पाई, जल्दी आपसे फिर मुलाकात हम करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आज के लिए शुक्रिया।